गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अपना ये फिर लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का। आई होप सबने जो सुक्रोज है एंड माल्टोज है वो सब रीड कर लिया है, और ये मैं जो करवा रहा हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस सबको समझ में आ रहा है ऐसा मुझे होप है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब है द कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ 2 शुगर यूनिट्स। तो माल्टोज किससे बना हुआ है? माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। अब माल्टोज में क्वेश्चन क्या आ सकता है? द क्वेश्चन इज प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तब सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो अपना कॉमन पॉइंट है, फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ माल्टोज इज C12H22O11. So maltose is C12H22O11. This is our first point. What is the second point? Maltose undergoes hydrolysis in presence of acid. माल्टोज को अब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करना है एसिड के प्रेजेंस में। तो what will it form? It will form glucose units. Glucose plus glucose. क्लियर? अब माल्टोज में दोनों ग्लूकोज यूनिट कैसे हैं? अल्फा डी अल्फा डी। So maltose undergoes hydrolysis in presence of acid to form alpha D glucose plus alpha D glucose। ये बेसिक हम लोगों ने कल कर लिया था। नाउ अब मुझे माल्टोज बनाना है। I have to make maltose from glucose। तो मुझे क्या करना होगा? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की यूनिट लेना होगा एंड इसका रिवर्स रिएक्शन करना होगा। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। So condensation of 2 glucose units gives maltose। Clear? अब मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी तक मैक्सिमम सभी लोगों को पता चल गया होगा। कंफ्यूजन कब होगा? अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज। तो पहले अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये तो कॉमन रहेगा। दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर and we have to write the bonds। स्ट्रक्चर भी बना दिया एंड बॉन्ड्स भी बना दिया। अब देखना है अल्फा ए के बीटा। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है, सो OH ग्रुप कहाँ पे होगा? ऑन द राइट हैंड साइड। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। अल्फा डी हो गया। नाउ इन द सेकंड कार्बन इट इज HOH, थर्ड कार्बन OH, fourth is HOH, then CH2OH and H. This is our alpha D glucose। इसके 2 यूनिट चाहिए, तो मैं सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए। So again 6 मेंबर में with ether group, फिर क्या करना है? बॉन्ड्स बना देना। अल्फा है तो OH कहाँ पे आएगा? ऑन द राइट हैंड साइड। सो अल्फा डी ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर बन गया है।
दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज 1 यूनिट, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज सेकेंड यूनिट। अब क्या करना है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल दूर करना है। तो कैसे दूर होगा, एक OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, माइनस H2O, एंड कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So this is our glycosidic bond. अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिमिलरली दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे लिंकेज कैसे हो रहा है, C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। एक ग्लूकोज का C1 एंड दूसरे ग्लूकोज का C4, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है एंड ये बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से एक बार माल्टोस इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट। फर्स्ट बॉन्ड क्या है, फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ माल्टोस इज C12H22O11. What is the next point? Hydrolysis of maltose in presence of acid. So maltose undergoes hydrolysis in presence of acid to form alpha D glucose and alpha D glucose या 2 moles of alpha D glucose। अब मुझे माल्टोस बनाना है 2 ग्लूकोज यूनिट में से, तो मुझे क्या करना होगा, 2 ग्लूकोज यूनिट लेना है, उसका कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन मींस रिमूवल ऑफ H2O। जैसे मैं कंडेंसेशन करूंगा आई विल गेट माल्टोस। नाउ व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज मींस OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मैंने बना लिया है एंड इन दोनों के बीच में से क्या रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूंगा इट विल फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर मींस उसमें हेमीएसिटाल ग्रुप प्रेजेंट होगा या हेमीकीटाल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हेमीएसिटाल और हेमीकीटाल ग्रुप एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Now if you consider this C1, you can see that this carbon atom is joined with 1 hydrogen, 1 OH and 1 ether. That means it is a hemiacetal group. ये एक हेमीएसिटाल ग्रुप है, तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि इसमें हेमीएसिटाल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? लिख लो। ओके, तो अब तक माल्टोस का रिएक्शन, माल्टोस का फॉर्मेशन किया है। अब रिएक्शन ऑफ माल्टोस, ये उसका शॉर्ट रिएक्शन है। माल्टोस का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर, Br2 वाटर के प्रेजेंस पे आप माल्टोस का ऑक्सीडेशन करोगे, देन यू विल गेट माल्टोबायोनिक एसिड। माल्टोबायोनिक एसिड का करना है मिथाइलेशन, मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ CH3 twice SO4, that means dimethyl sulfate and NaOH। तब आपको क्या मिलेगा, ऑक्टा-O मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। अगेन माल्टोस लेना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर, तब आपको क्या मिलेगा, माल्टोबायोनिक एसिड। माल्टोबायोनिक एसिड का क्या करना है, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड डाइमेथाइल सल्फेट, तब आपको क्या मिलेगा, ऑक्टा-O मिथाइल मेटाबायोनिक एसिड। अब ये जो ऑक्टा-O मिथाइल
बायोनिक एसिड मिला आपको, उसका हाइड्रोलिसिस करना है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोज प्लस 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोनिक एसिड। अब अपने को ये फर्स्ट जो लाइन है वही आज देखना है, माल्टोस माल्टोबायोनिक एसिड एंड ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। सो सपोज आपको एग्जाम में पूछा गया राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ माल्टोस, तब आपको क्या लिखना है, ये पहले स्ट्रक्चर बना देना है। दिस इज ग्लूकोज यूनिट, दिस इज आल्सो ग्लूकोज यूनिट। यहाँ पे नीचे लिख देना है माल्टोस। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर आल्सो 6 कार्बन एटम। लिंकेज देखो, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये जो है वो फोर्थ कार्बन एटम है। C1 एंड C4 लिंकेज भी हो गया। क्लियर? ये है अपना माल्टोस। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। आपको ऑर्गेनिक में एक बात ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो नीचे उसका नाम भी लिखना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर माल्टोस। माल्टोस का करना है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या चेंज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो बॉन्ड दिख रहा है C1 एंड C5 वाला, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा एंड CHOH इज कन्वर्टेड टू COOH। इसका नाम है माल्टोबायोनिक एसिड। क्लियर? सो माल्टोस का ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ Br2 water, what is happening in the second structure, there is no change at all, but in the first step the bond between the C1 and C5 is broken and CHOH is converted to COOH. This is your maltobionic acid. अब maltobionic acid में से अपने को क्या बनाना है, ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। तो उसके लिए क्या करना होगा, CH3 twice SO4 in presence of NaOH। मैं स्ट्रक्चर वहां पे नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं कि कहां पे चेंजेस होगा। मिथाइलेशन होगा तो मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, जहां पे भी OH है वहां पे CH3 ऐड हो जाएगा। कितने CH3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये माल्टोबायोनिक एसिड था, इसके अंदर 8 मिथाइल ग्रुप ऐड हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 ऐड हुआ है सो इट बिकम्स ऑक्टा ओ मिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। सो माल्टोस का ऑक्सीडेशन किया मैंने एंड आई गॉट माल्टोबायोनिक एसिड। अब इसका मिथाइलेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH, आई गॉट ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। ये जो है हाइड्रोलिसिस वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक जो किया हुआ है उसका एक रिवीजन PPT फॉर्म में आपको अभी मैं बता दूंगा। अभी तक जो भी किया हुआ है उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में PPT में एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में माल्टोस डिटेल में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने अब थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं कि अभी तक अपनों ने क्या किया हुआ है। आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है और अपने कार्बोहाइड्रेट्स का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अपने को मेनली प्लांट्स में से मिलता है, लेकिन कई एनिमल्स भी इसको बायोसिंथेसाइज एनिमल्स अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट में ऐसे लिखा हुआ है, कार्बन साइकिल जो है वो उसके वजह से कार्बन एलिमेंट जो है दैट इज़ रिसाइकल्ड, यानी कि एक बार कार्बन यूज़ हो गया वही कार्बन वापस अपने को मिलता है। किसके वजह से, कार्बन साइकिल के वजह से। अब सन में जो एनर्जी है वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है एंड फोटोसिंथेसिस के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ग्लूकोज में बदल जाता है एंड ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये आपको पता ही है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। आपको पता ही है लीव्स में बनता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब वही प्रोसेस अपने बॉडी में रिवर्स हो जाता है। एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब एनिमल्स जो है यानी अपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और बनता क्या है, CO2 जो अपने बाहर निकाल देते हैं। प्लांट्स क्या करती है, CO2 एंड सनलाइट से वो ग्लूकोज बनाता है एंड अपने बॉडी में ग्लूकोज से CO2 बनता है एंड अपने को एनर्जी मिलती है। जो सन का एनर्जी है वो अपने बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। ये जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या यूज़ है। थियोरी में आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन। मैंने बताया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds which produce them on hydrolysis. So what is carbohydrates? वो कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या कीटोन ग्रुप। उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn। This is the definition of carbohydrates. अब मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर यूनिट। वो एक ही शुगर यूनिट से बना होता है एंड उसको अपने फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्डोस। एंड अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कीटोस। दिस ऑल्सो यू नो, नो कंफ्यूजन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो आल्डोस है, कीटोस है, वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अपने को क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस। नीचे 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, सेकंड एरिथ्रोलोस का है, थर्ड राइबोस का है एंड फोर्थ फ्रक्टोस का है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो फर्स्ट टाइप इज़ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये सबसे सिंपल है, इससे इसको अपने डिसोसिएट या इसका कोई कंपोनेंट नहीं अपने बना सकते हैं। क्लियर।
दैट मीन्स अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में से कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट, उसमें सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है, एग्जाम्पल है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। सेकेंड इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट में 2 शुगर यूनिट है, इसको अपने हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन इट विल फॉर्म 2 शुगर यूनिट्स, एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वो आपको मैंने बता दिया था, सब लोगों को याद हो तो, याद है ना। एंड लैक्टोज, लैक्टोज किससे बनता है, विद लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे देन इट विल फॉर्म गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। सिमिलरली माल्टोज का करोगे तब आपको 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेगा एंड इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। थर्ड है ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हाइड्रोलिसिस करने से 3 से 10, 3 to 10 शुगर यूनिट्स मिलेगा, उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, एग्जाम्पल है रैमनोस, स्टेचियोस। फोर्थ है पॉलीसैकेराइड, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करेंगे, इफ कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रोलाइज्ड देन इट विल फॉर्म मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट मिलेगा हाइड्रोलिसिस करने से, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, एग्जाम्पल है स्टार्च या सेलुलोज। क्लियर। अब देखना है aldose एंड कीटोस का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज aldosis? Aldosis means the carbohydrate which has an aldehyde functional group. जो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्डोसिस। नीचे दिया हुआ है डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कार्बन एटम पे CH डबल बॉन्ड O है, दैट इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है डेफिनेशन कीटोस का। कीटोस मीन्स द कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है उसको बोलते हैं कीटोसिस। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है डी फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि सेकेंड कार्बन एटम पे कीटोन ग्रुप है, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं कीटोस। क्लियर। अब आएगा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मोनोसैकेराइड में का क्लासिफिकेशन कार्बन का जो नंबर है उसके हिसाब से किया जाए तो अगर 3 कार्बन एटम है देन इट इज़ नोन एज ट्रायोस। वो मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे देखो ट्रायोस का फुल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ट्रायोस है तो C3H6O3, टेट्रोस हो तो C4H8O4, पेंटोस हो तो C5H10O5, हेक्सोस C6H12O6, हेप्टोस C7H14O7, ऑक्टोस C8H16O8। क्लियर। अब अपने डी ऑल और एल डेसिग्नेशन, डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या है एंड लीवो फॉर्म क्या है, वो अपने को मैंने समझाया था सुक्रोस में, व्हाट इज डी फॉर्म एंड व्हाट इज एल फॉर्म। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पे मूव करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, एंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा दैट इज नोन एज लीवो। क्लियर। वो उसका डेफिनेशन हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर देख के कैसे पता चलेगा कि ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो। यहाँ पे बाजू में 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वैसे स्ट्रक्चर 4 है लेकिन दोनों सेम ही है, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2 दोनों सेम है। आप देख सकते हो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, जो रेड से मेंशन किया हुआ रेड कलर से। अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है, कार्बन के एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड वो कार्बन एटम के राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डी फॉर्म। क्लियर।
फिर से एक और बार, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है आपके कार्बोहाइड्रेट में एंड उसके राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डी फॉर्म। ग्लिसरॉल्डिहाइड के राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, सेम स्ट्रक्चर तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप है CHO, OH, H एंड CH2OH, लेकिन डिफरेंस क्या है, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है। जैसे ही OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आया दैट मीन्स वो L फॉर्म बन गया, लीवो फॉर्म। तो अगर राइट हैंड साइड है तो उसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेफ्ट हैंड साइड है तो बोलते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अब ये जो बात किया है वो मैंने सिंगल कार्बन एटम का बात किया के बारे में बोला हुआ है। दैट मीन्स अगर एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है तब अपने ऐसे करेंगे, लेकिन जब एक से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है तब क्या करना है। सी, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको पता है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप। तो कार्बन, उसमें कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज द फर्स्ट कार्बन। वो कार्बन को नहीं देखना है, उससे एकदम लास्ट वाला कार्बन देखना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स नंबर 5th कार्बन, उसमें OH और H रखा हुआ है। वो कार्बन पे OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पे है दैट इज नोन एज डी फॉर्म, एंड अगर वो कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है दैट इज नोन एज L फॉर्म। फिर से एक और बार, अगर एक ही कार्बन प्रेजेंट होगा तब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अपने को देखना है कि OH ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में। अगर राइट में है तो दैट इट इज नोन एज डेक्स्ट्रो डी फॉर्म, लेफ्ट में हो तो दैन इट इज लीवो L फॉर्म। प्रॉब्लम कब होगा, जब एक से ज़्यादा कार्बन एटम होगा। तब आपको क्या करना है, CHO ग्रुप जिस कार्बन में प्रेजेंट है वो नंबर 1 होगा, तो उससे सबसे लास्ट वाला कार्बन देखना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे देखो C1 में CHO है फर्स्ट कार्बन एटम पे एंड C5 पे OH ग्रुप है, तो आपको कौन सा OH ग्रुप देखना है, C2 का नहीं देखना है, C5 का देखना है। तो C5 में देखो OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पे है देन इट इज नोन एज डी ग्लूकोज। दूसरे स्ट्रक्चर में देखो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको बोलते हैं L ग्लूकोज। क्लियर। अब कैसे पता चलेगा कि आपका जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर इज दैट कार्बोहाइड्रेट which reduces Tollens, Benedict's and Fehling reagent। जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रेड में क्या लिखा हुआ है, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के ज़्यादातर शुगर एंड मोनोसैकेराइड के सभी शुगर दे आर रिड्यूसिंग शुगर। तो डाइसैकेराइड में कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है वो मैंने करवाया हुआ है। व्हाट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर? एग्जाम्पल इज सुक्रोज। सुक्रोज दैट मीन्स टेबल शुगर। आप जो शुगर नॉर्मली यूज करते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज, दैट इज a disaccharide and it is not a reducing sugar। अब आया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? दो मोनोसैकेराइड यूनिट है, उनको ज्वाइन करके बनाना है डाइसैकेराइड। तो दोनों मोनोसैकेराइड के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? विद द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा दोनों मोनोसैकेराइड में से एंड बॉन्ड बनेगा, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर।
अब आया डाइसैकेराइड. व्हाट डू यू मीन बाय डाइसैकेराइड? Those carbohydrates which on hydrolysis gives 2 sugar units. जो कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस से 2 शुगर यूनिट मिलता है उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स. एग्जाम्पल क्या है अपना? माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, जो अपने डिटेल में पढ़ लिया है. ये सिर्फ रफ रिवीजन है. अब बात करते हैं सुक्रोस के बारे में. कॉमन टेबल शुगर, सुक्रोस को क्या बोलते हैं? इट इज़ द टेबल शुगर. अपने जो शुगर यूज़ करते हैं दैट इज़ द सुक्रोस. उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में? ग्लूकोज के बीच में एंड फ्रक्टोज के बीच में. अब आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है. द फुल नेम ऑफ सुक्रोस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल. अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,2 बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज. सो ये पॉइंट अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सुक्रोस? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,2 बीटा डी फ्रुक्टोपाइरेनोज. क्लियर? अब बात करते हैं लैक्टोस की. लैक्टोस का दूसरा नाम क्या है? मिल्क शुगर. वो मैंने बताया हुआ था. वो कौन कौन से मोनोसैकेराइड से बनता है? गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज. गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसके वजह से इट गिव्स राइज टू लैक्टोस. अब लैक्टोस में भी आप उसका फुल फॉर्म लिख सकते हो. What is the full name of lactose? Beta D galactopyrenosal 1,4 alpha D glucopyrenose. Again, the full name of lactose is Beta D galactopyrenosal 1,4 alpha D glucopyrenose. Clear? अब आप फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो लैक्टोस का है. लिंकेज देखना है गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज के बीच में. गैलेक्टोस का C1 कार्बन है एंड ग्लूकोज का C4 कार्बन है. दोनों के बीच में लिंकेज हो रहा है. एंड रिड्यूसिंग शुगर बाजू में लिखा हुआ है. लैक्टोस क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि एरो दिखाया हुआ है, वहाँ पे H है, O है एंड OH ग्रुप तीनों प्रेजेंट है. इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने लेक्चर में डिटेल में समझा दिया है कि हेमी एसिटाल क्या है, हेमी कीटाल क्या है. क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर नीचे जो है वो है सुक्रोज का. उसमें लिंकेज हो रहा है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज. यहाँ पे C1 लिखा हुआ है लेकिन है C2. अब आया माल्टोस. माल्टोस किस से बना हुआ है? 2 कार्बोहाइड्रेट से. माल्टोस इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 ग्लूकोज यूनिट्स एंड दोनों ग्लूकोज यूनिट्स के कहाँ पे लिंकेज हो रहा है? C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ सेकंड ग्लूकोज यूनिट. वही सेलोबायोस में भी आपको ग्लूकोज यूनिट का ही देखना है. माल्टोस एंड सेलोबायोस में क्या डिफरेंस है वो आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा. देखिए स्ट्रक्चर. फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो माल्टोस का है एंड सेकंड जो है वो सेलोबायोस का है. फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो. दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखो. देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस. ओनली डिफरेंस इज देयर इन द बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. माल्टोस में देखो बॉन्ड जो है वो यू शेप का है. इट फॉर्म्स अ यू शेप. बट सेलोबायोस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ऑफ द एन शेप. क्लियर? ओके, सो दिस इज द रिवीजन. अभी तक अपनों ने जो मैंने जो करवाया हुआ है वो मैंने इसमें रिवीजन कर दिया है. क्लियर?